नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आपका CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वैकेंसीज को लेकर, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए साथियों, जो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है या एग्जाम पैटर्न, उसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी आ रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। कब से कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसमें फ़ीस रहेगी, हर टॉपिक के बारे में, हर चीज़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आपका जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड है वीडियो को देख सकते हो। जो साथी पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखिए, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 17/9/2022 से लेकर 8/10/2022 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 8/10/2022 लास्ट डेट रहेगी आपकी ऑनलाइन पेमेंट फ़ीस पे करने की। ठीक है, चालान से करेंगे 10/10/2022 है, ऑनलाइन करेंगे 9/10/2022 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17/9/2022 से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। टायर 1 जो होगा आपका दिसंबर 2022 में होगा, और टायर 2 की जो डेट है वो बाद में जो है नोटिफाई होगी। टायर 1 होने के बाद उसका रिजल्ट आने के बाद टायर 2 की आपको जो है डेट है बताई जाएगी। डिटेल ऑफ पोस्ट फॉलोइंग आर द लाइकली पोस्ट दैट विल बी फिल्ड अप थ्रू दिस एग्जामिनेशन। तो अभी यहाँ पर पोस्ट के बारे में अगर बात करूँ, ये पोस्ट है। नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं। अब आगे डिपार्टमेंट है, पोस्ट का नाम है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस और कैडर है। फिर क्लासिफिकेशन है, फिर एज लिमिट है, यानी कि आप 20 से लेकर 30 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सभी पोस्ट के नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ग्रुप बी की भी पोस्ट है, ग्रुप सी की भी पोस्ट है। कुछ में 18 से 27 एज है, कुछ में 20 से 30 एज है। तो अगर 30 साल तक की आपकी एज है और 18 साल आप पूरे कर चुके हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अब एज लिमिट मैंने आपको इसमें बता दी है। वैकेंसीज़ के बारे में बात करें, वैकेंसीज रिजर्वेशन देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टेंटेटिव वैकेंसी देर आर अप्रोक्सीमेटली 20,000 वैकेंसी। तो इस बार बम्पर वैकेंसी है CGL में, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में 20,000 वैकेंसी हैं। आज से पहले इतनी वैकेंसी CGL के थ्रू नहीं फिलअप की गई हैं। अब एग्जैक्ट कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज किस पोस्ट के लिए कितनी और किस कैटेगरी के लिए कितनी, उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। वेबसाइट पर इसको लेकर जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वीडियो बनाकर उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। अब रिजर्वेशन भी दिया गया है यहाँ पर, SC को भी दिया गया, ST को भी दिया गया है, OBC को भी, EWS को भी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी ये रिजर्वेशन दिए गए हैं। तो नेशनलिटी और सिटीजनशिप क्या है वो आप जानते हैं भी। इंडिया के जो इंडिया का अगर कोई सिटीजन है, नेपाल का, भूटान का, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एज लिमिट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27, कुछ 20 से 30, कुछ 18 से 30, कुछ में 18 से 32 साल तक, और कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ बदलाव इस बार किए गए हैं। जो आपका टायर 1 होगा वो पहले की तरह होगा जैसे पहले होता था, लेकिन अब इसमें क्या किया गया है, टायर 1 क्वालिफाइंग नेचर किया गया है। ठीक है, और टायर 2 जो है फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा वो टायर 2 की कट ऑफ पर ही निर्भर करेगा। 100 रुपये इसमें आपकी फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए। जो कैटेगरी के लिए उसमें थोड़ा सा छूट रहेगी। एग्जामिनेशन सेंटर वही है जो आपके पहले होते थे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए दिया हुआ है, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 टायर एज इंडिकेटेड बिलो। तो कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्ज़ाम होगा। टायर 1 और टायर 2 दो चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। पहले पिछली बार टायर 3 भी होता था, लेकिन इस बार सिर्फ आपका टायर 1 और टायर 2 होगा। मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन। तो नॉर्मलाइजेशन यूज़ होगा इसमें। आंसर की भी रिलीज होंगी, इसमें आप ऑब्जेक्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोई प्रोविज़न नहीं है रीवैल्यूएशन का और रीचेकिंग का। देखिए, स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, 1 घंटा आपको मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश कंप्रीहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि 200 नंबर का आपका ये टायर 1 होगा। हर एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। 60 मिनट आपको सोल्व करने के लिए मिलेंगी। 0.50 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टायर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और बोथ लैंग्वेज में रहेगा आपका, इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, उसके बाद स्कीम ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन। टायर 2 में क्या कह रहा है, टायर 2 को फिर इसने क्या कर दिया है, सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3, और हर एक सेक्शन के लिए यहाँ पर बोल रहा है कि कितना टाइम मिलेगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। अब जो आपका टायर 2 होगा उसमें सेशन 1 में क्या रखा जाएगा,
कुल मिलाकर इसमें आपको 2 घंटे 15 मिनट दे रहा है। सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी रहेगी, 30 क्वेश्चन आएंगे। मॉड्यूल 2 में रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 180 मार्क्स का पेपर होगा और इन 60 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। हर एक सेक्शन के लिए 1 घंटा बोल रहा है। फिर सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन 45 क्वेश्चन आएंगे और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस 25। तो कुल मिलाकर 70 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 210 मार्क्स का ये हो गया। इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। और जो सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 है उसके लिए सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 3 मार्क्स का 60 नंबर का ये हो गया। उसके बाद सेक्शन 2 15 मिनट रहेंगी। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 2 में डाटा एंट्री कुछ पोस्ट के लिए जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज हैं या फिर जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, वो चीज़ें इसमें रहेंगी, ठीक है। और पेपर 2 और पेपर 3 ये कुछ पोस्ट के लिए होगा जिसमें स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है, जनरल स्टडी है, इकोनॉमिक्स वगैरह, वहाँ पर ये चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। तो ये चेंज हुआ। अब इसमें आगे पढ़ लेते हैं। टायर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन द सेपरेट शिफ्ट और डे. Paper 1 is compulsory for all the posts. Paper 2 will be only those candidates who apply for the post of a Junior Statistical Officer JSO and in the Ministry of Statistics and Program Implementation. Paper 3 will be for only those candidates who are shortlisted in Tier 1 for Paper 3 for the post of Assistant Audit Officer or Assistant Account Officer. Paper 1 will include following 3 sections having 2 modules each. जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, दिखाया सारी चीज़ें, ठीक है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1। तो जो पेपर 1 है वो हर एक सेक्शन में क्वालिफाई आपका होना ज़रूरी है। ये चीज़ भी मैंडेटरी कर दी है। तो फ्रेंड्स, एक बड़ी अपडेट थी जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही।